18 से लेकर के लगभग जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग वैक्सीन आज की तारीख में हिंदुस्तान में ले सकते हैं, हमारे देश में ले सकते हैं। तो अब तरीका क्या है कि हमें वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ानी है। धीरे-धीरे करके अलग-अलग प्रकार की वैक्सीन भी आएँगी और बहुत जल्द आने वाली हैं। ये सभी कुछ पब्लिक डोमेन में है कि अनेकानेक प्रकार की कुछ दिनों में वैक्सीन आ जाएँगी। आज की तारीख में हमारे पास 2 वैक्सीन हैं और तीसरी वैक्सीन अब लगभग आने की कगार पे है। इन सब के अलावा हमारे पास कुछ अ, हमारी नेशनल वैक्सीन पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं कि किस प्रकार की वैक्सीन में कितना अंतराल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अब पब्लिक डोमेन में हैं और जैसे ही आप कोविन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उस प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वैक्सीनेशन में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास केवल एक ही उपचार या इम्यूनिटी जनरेट करने का तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। यदि हमने अपने आप को वैक्सीनेशन करवाया अपना या अपने परिवार का करवाया, तो हम कुल मिलाकर के एक हर्ड इम्यूनिटी भी जनरेट करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो चौथे व्यक्ति को अपने आप ही उससे फ़ायदा होगा कि उसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी उसको एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीनेशन हमें एक इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी हमारे या तो नेचुरल हो सकती है या वैक्सीन के रूप से जनरेट हो सकती है। वैक्सीन जब हम लगाते हैं, प्रेडोमिनेंटली 2 डोज़ की जब वैक्सीन लगाते हैं, उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर में मैक्सिमम इम्यूनिटी आती है और यही इम्यूनिटी हमें होने वाली प्रॉब्लम से बचाती है। आज हम देखें अगर, तो जहाँ-जहाँ वैक्सीन मिली है, वहाँ-वहाँ पर इसकी या तो केवल माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है या बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी है। उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हुई है। तो वैक्सीन ने हमें बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं। प्रेडोमिनेंटली हमारे देश में बहुत सालों से वैक्सीन लग रही है और बहुत अनेकानेक प्रकार की वैक्सीन लग रही है। हम तो कुछ बच्चों में पैदा होते ही कुछ दिनों के अंतराल पे वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये सब भ्रांतियाँ अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आज की तारीख में हमारे पास कोई इलाज नहीं है, केवल 2 ही चीज़ हम कर सकते हैं। एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि अपनी दूरी मेंटेन करके रखना, मास्क पहनना, जहाँ कहीं हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं वहाँ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना और साथ में जब भी हमें मौका मिले हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। अभी ऐसा समय नहीं आया है हमारे देश में कि अगर हम वैक्सीनेट अपने आप को करा लेते हैं कंप्लीटली, उसके बाद हम मास्क उतार सकते हैं। लेकिन पॉज़िटिवली अगर हम देखें तो कुछ देश ऐसे हैं, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर ऐसा हुआ है कि उन्होंने इतने प्रतिशत लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है कि वो लोग मास्क उतारने में आज जो है अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। तो कुछ दिनों में ऐसा या कुछ महीनों में हमारे देश में भी ऐसा होने की संभावना है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको मास्क नहीं उतारना है, खास तौर से भीड़-भाड़ वाली जगहों पे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही साधारण तरीका है कि आप मास्क पहनें, दूरी बना के रखें, ना तो वायरस अगर आप में है तो वो दूसरों के प्रति जाएगा या आप दूसरों से वायरस से इन्फेक्ट होने की संभावना होगी आपको। तो कुल मिलाकर के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ द ओनली आंसर। साथ में आपको वैक्सीनेशन। पैंडेमिक इस पूरे रौद्र रूप में तो अब नहीं रहेगा। हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पैंडेमिक अब कंट्रोल में धीरे-धीरे करके आ रहा है। पहले जो 4 लाख के आस-पास थे देश में, वो अब आज जो है करीब 2.5 लाख के आस-पास हैं एक्टिव केसेज़ या पर दिन के केसेज़। तो हमें ज़रूरी ये है कि धीरे-धीरे करके इसको कंट्रोल में ये आ रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी से ये ऊपर आया था, उतनी जल्दी से ही ये नीचे भी गिरेगा। हमें अपने वही सारे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। वही सारे कार्य करना है जो कि हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और जिसका हमें एक्सपीरियंस है। नियमितः अपनी वैक्सीन लगवानी है। जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, तो हम हो सकता हो आने वाले जो कि आज की तारीख में सब लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और ये भी हो सकता है। तो ये तैयारी के लिए शायद बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने वो सारी चीज़ें ठीक की, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता हो कि हम इससे पूरी तरीके से निजात पा जाएँ। आज की तारीख में वैक्सीन्स अनेकानेक प्रकार की होती हैं। हमारे यहाँ पे डेड वायरस की वैक्सीन है, जिसको कि हम कोवैक्सिन बोलते हैं और एक वेक्टर बॉर्न है, यानी कि एक वेक्टर के थ्रू जनरेट की हुई एडिनो वायरस की वैक्सीन है, जिसको कि हम कोविशील्ड कहते हैं। इसके अलावा स्पुतनिक 5 जो अब आ गई है, डॉक्टर रेड्डीज़ उसको लेकर के आया है।
इनके अलावा हमारे जायडस कैडिला वाले डीएनए एक वैक्सीन बना रहे हैं। इसके अलावा 2 पावरफुल वैक्सीन जो हैं, जो कि यूएस में चलती है, वो मॉडर्ना और फाइजर की हैं। इसके अलावा भी जॉनसन एंड जॉनसन की एक सिंगल डोज की वैक्सीन है, और स्पुतनिक की भी एक वैक्सीन ऐसी आने वाली है, इसको स्पुतनिक लाइट नाम दिया गया है, वो भी सिंगल डोज में वैक्सीन है। तो इसके अलावा भी हमारे देश में भी कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है जो कि इंट्रानेजल वैक्सीन भी आने वाली हैं। तो इतनी सारी वैक्सीन पे इजाद चल रही है, और सबसे बड़ी जो हम लोग कभी कभार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले वेव यदि आती है तो उसमें बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो उन पे भी ट्रायल चल रहा है, खासतौर से हमारे देश में। उनमें कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि डेड वायरस की वैक्सीन है, और ये डेड वायरस हम लोग, या डेड चीजें, इनोकुलम हम लोग बहुत पहले से अपने देश में यूज करते आए हैं। तो बच्चों में यदि ये कारगर होती है तो एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा कि आने वाले समय में हम बच्चों को भी वैक्सीनेट कर देंगे, और उनमें होने वाली दिक्कतों को हम जो है टैकल कर पाएंगे। तो अभी बहुत सारी इजाद चल रही है, और बहुत सारे जो है चीजें पाइपलाइन में हैं। तो हमें कुल मिलाकर के अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कोविड से हम लोग बहुत जल्द निजात पा जाएंगे, और मेरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में हम इतनी वैक्सीन जनरेट कर पाएंगे कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। जरूरी यह है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपना तब तक अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और साथ में जब भी कभी हमें मौका मिलता है तो हम वैक्सीनेशन करवाएं।